बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपको और मेरी दुआ है कि जहाँ आप हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। माज़रत जनाब, इस तरह के फ्रेम से मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ख़बर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि मैं वेट नहीं कर सकता था कि कल का इंतज़ार करूँ और उसके बाद फिर तरीके से इसको वीडियो बनाई जाए, क्योंकि दुआ ज़हरा जिसके हवाले से ज़्यादा कोहराम मचा हुआ है, इस वक्त सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। और आज का दिन, पूरा दिन दुआ ज़हरा के हवाले से खबरें चलती रहीं कि लाहौर में उसको बाजियाब कराया गया है, पुलिस उसके घर गई है और उसके बाद किसी तरीके से उसको बाजियाब कराया गया। उसकी वीडियो के हवाले से भी बात की जा रही थी कि उसका वीडियो बयान लिया जाएगा, लेकिन अब इस केस में एक ऐसा मोड़ निकल कर आया, एक ऐसा तहलका खेज मोड़ निकल कर आया जिसने इस पूरे केस का रुख ही तब्दील कर दिया है। जब ये सारी खबरें निकल कर आ रही थी, मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्टर से हमारी बात हुई, हमारे अपने चैनल के रिपोर्टर से हमारी बात हुई, तो मैंने पूछा कि जनाब ये खबरें आपको निकाली हैं कि भाई लाहौर से बाजियाब कर ली गई है दुआ ज़हरा और ये बताया जा रहा है कि उसने निकाह कर लिया, निकाह नामा भी सामने आ चुका है, 21 साला ज़हीर अहमद से उसने शादी की है, गवाह जो हैं वो शब्बीर हैं और असगर हैं। मजंग रोड के जो मदरसा है वहाँ पर 50,000 रुपये जो हक महर होता है उसकी बुनियाद पर ये निकाह नामा हुआ है, ये निकाह पढ़ाया गया। तो इसकी हकीकत क्या है, तो उस हवाले से कुछ तहलका खेज खबर निकल कर सामने आई है, तो उस पर आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जनाबे वाला, आज पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। ये निकाह नामा भी जाली है, जो निकाह नामा निकल कर इस वक्त सामने आई ये जाली है। और जिस निकाह ख्वाह की बात की जा रही है, जिसमें बाकायदा से लिखा गया है कि इस निकाह ख्वाह ने ये निकाह पढ़ाया, मैं उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी है। अगर ये तरदीद नहीं की होती तो मैं उनका नाम भी लेता और आपको बताता उनके सिग्नेचर जो निकाह नामे में हैं वो भी जाली हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये खबरें किसने निकाली, और अब दुआ ज़हरा अगर लाहौर में नहीं है तो कहाँ है। मैं आपको बताता हूँ स्टोरी है क्या, कहाँ से कहानी शुरू कहाँ से हुई। हुआ ये कि जनाब, आज कराची के जितने भी नुमाइंदे होते हैं जो मुख्तलिफ जो बीट्स हैं उसको कवर करते हैं, क्रिमिनल के हवाले से जितनी भी बीट्स होती हैं उनको कवर की जाती है, उनको ये खबर चलाई गई और ये खबर किसी और की तरफ से नहीं बल्कि पुलिस की तरफ से चलाई गई। ये बाकायदा मैसेजेस दिए गए कि दुआ ज़हरा को बाजियाब करा ली गया है और ये लाहौर से बाजियाब कराया गया। सब लोगों के लिए हैरत अंगेज़ बात थी। मीडिया जितने भी चैनल्स हैं उन्होंने ब्रेकिंग करना शुरू कर दी, उन्होंने ब्रेकिंग बीपर्स करना शुरू कर दिया और ये कहा कि जनाब दुआ ज़हरा बाजियाब हो गई हैं। उनके वालिदैन का भी उसके बाद बयान आया। सोशल मीडिया पर एक कोहराम समझ गया कि जनाब ये तो खुद अपनी मर्ज़ी से गई हैं, खुद अपनी मर्ज़ी से जाके इन्होंने शादी की है, इसको किसी ने अगवा नहीं किया है। कुछ अर्से पहले ये खबरें निकल कर सामने आ रही थी कि इनको जनाब अगवा कर लिया गया है और हर कोई दर्द दिल रखने वाला इंसान इस बात में वाकई में अफसरदा था कि किसी की भी बेटी को अगवा करना नामुनासिब है। सबसे पहले जनाब एक सवाल तो ये बनता है कि ये निकाह नामा जब था, मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैं ये कह रहा था कि निकाह नामे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनाब ये 14 साल की इनकी एज है। दुआ ज़हरा की जो एज है वो 14 साल है। 14 साल की उम्र में निकाह हो ही नहीं सकता। अगर आप शरीयत की, तो खैर मैं बात फ़िलहाल इसलिए नहीं करता क्योंकि शरीयत में अलग मामलात होते हैं। पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक 18 साल की अगर आप नहीं हैं तो आप जनाब माइनर में तस्वुर की जाती हैं और उस वक्त आपका निकाह नहीं हो सकता है 18 साल की उम्र, और निकाह नामे में इसकी उम्र 18 साल लिखवाई गई है। साथ साथ मैं आपको बताता हूँ अभी है क्या, ये लाहौर से गई कहाँ है। 21 साला ज़हीर अहमद से, जो मेरे सामने निकाह नामा है, 21 साला ज़हीर अहमद से इनका निकाह पढ़वाया गया है और गवाह जो हैं उसमें शब्बीर थे और असगर थे। 50,000 हक महर की बुनियाद पर ही निकाह पढ़वाया गया। अच्छा, ये मामला तो हो गए, लेकिन अब जो ब्रेकिंग निकल कर सामने आई है, जो एक अहम खबर निकल कर सामने आई, क्योंकि दुआ ज़हरा की बाजियाबी की खबर तो चल गई थी, लेकिन दुआ ज़हरा है कहाँ? ना वो पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं, ना पुलिस की तहवील में है। और ये कहा जा रहा था कि जनाब जिनसे इनका निकाह हुआ है ज़हीर अहमद से, ये भी पुलिस स्टेशन आए थे, लेकिन ये सब लोग कहाँ हैं? फिर ये पता चला जनाब ये खबर तो झूठी है और ये तमाम उस प्रेशर में जो कि सोशल मीडिया पर एक क्रिएट किया गया है, सोशल मीडिया पर जो एक प्रेशर बनाया गया है उसको किसी तरीके से ज़ाइल करने के लिए ये खबर निकाली गई और ये खबर को चलाया गया कि जनाब दुआ ज़हरा बाजियाब कर ली गई हैं। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दुआ ज़हरा अभी भी लापता हैं और अभी भी इनके हवाले से कोई खबर निकल कर सामने नहीं आ रही। लेकिन अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, किसी की बेटी के हवाले से बात करना नामुनासिब होता है। इनके पेरेंट्स खुद इस मामले को मीडिया में लेकर आए। जाहिर सी बात है, मैं इसको सही और गलत के पैमाने में नहीं जांच रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब वो लेकर आए, उनकी अपनी मर्जी है, वो उस चीज़ को लेकर आए, उन्होंने मीडिया पर आके इसकी बात की और मुख्तलिफ फोरम से बात की और इसको एक अलग रंग देने की कोशिश की। इसको वो रंग देने की कोशिश की जाए जो कि हमारे पाकिस्तान में बड़ा हसास मामला होता है, एक हसास नौयत का मामला होता है और उसको ये रंग नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये रंग दिया है। लेकिन खैर
میں اس پہ ज़्यादा बात नहीं करूँगा. हुआ ये कि जब ये खबरें चली तो उसके बाद दुआ ज़हरा के वालिद साहब का बयान आया कि जनाब अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमें इससे किसी ने राब्ता नहीं किया, किसी ने, क्योंकि जब बाजियाब कराया जाता है तो सबसे पहले उनके घर वालों या जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई होती है उससे बात करवाई जाती है, उससे बात करवाते हैं, उससे मिलवाते हैं, या अगर वीडियो कॉल पे दिखाते हैं कि जनाब आपकी बेटी बाजियाब हो गई है या इस तरह के मामलात हुए हैं. अच्छा, दुआ ज़हरा के वालिद का एक बयान था इनके अगवा होने के बाद, और ये कहा जा रहा था, मैं अगवा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ये परसेप्शन है, मैं किसी के बारे में, किसी की बेटी के बारे में नहीं बोलूँगा कि भाई वो अपनी मर्ज़ी से चली गई. उनका ये बयान था कि जनाब मैंने अपनी बेगम से पूछा कि घर का सोना तो लेके नहीं गई, घर के मामलात, घर में पैसा पड़ा हुआ होता है, बहुत सारी चीज़ें कीमती होती हैं जो अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है, अगर लड़कियां जाती हैं तो वो लेके चली जाती हैं. उन दुआ ज़हरा की वालदा ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तमाम जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, अपनी जगह सारे मामलात हैं. अब इस निकाह नामे के हवाले से जो खबर निकल कर सामने आई है, ये निकाह नामा जाली है जिसमें इसका नाम लिखा हुआ है. उसने इस बात की तरदीद कर दी है कि भाई मैंने तो ऐसा कोई निकाह पढ़ाया नहीं गया, ऐसे कोई मामलात हुए नहीं. फिर जब मैंने दोबारा से रिपोर्टर से बात की, मैंने कहा यार ये तो आप लोगों ने दोपहर में खबर चला दी थी, आप लोगों ने ये सारी बातें कर दी थी कि जनाब दुआ ज़हरा बाजियाब हो गई है, दुआ ज़हरा को बाजियाब करा ली गया, उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, वो अपनी मर्ज़ी से गई थी, उसको अगवा नहीं किया गया था. तो उनकी जानिब से कहा गया कि पुलिस की तरफ से खुद ये खबरें चलाई गई थी, पुलिस की तरफ से खबरें ये निकाली गई थी और इस सारे मामले को ज़ाइल करने की कोशिश की गई थी. अभी इस बारे में भी यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि दुआ ज़हरा लाहौर के अंदर मौजूद है या नहीं है. लेकिन एक बात है, मैं आपको एक बात बता दूं, लेकिन ये बात भी मैं मुझे काफ़ी हद तक इस बात का असर और रसूख से पता तो चल चुका है, लेकिन मैं इस बात को इसलिए मेंशन नहीं करना चाह रहा क्योंकि किसी की बेटी के बारे में, मैं किसी की भी बेटी के बारे में बात करने से पहले बहुत ज़्यादा मोहतात होता हूँ. कोई भी चीज़ इस तरह की नहीं बोलनी चाहिए जो कि अखलाकियात के ज़ुमरे से बाहर चली जाए. लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये अगवा का मामला नहीं है, ये अगवा नहीं है, ये बाकायदा से ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जाने वाला मामला है. और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि खुलकर सामने आएंगी. एक ख़बर ये भी है कि मीडिया में हाइप को देखते हुए इनका जो वीडियो बयान है उसको रोक दिया गया है. शायद ये बाजियाब कर ली गई हैं, लेकिन उसके बावजूद मीडिया इस वक्त उस पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद था जहां से ये खबरें चलाई गई थी कि दुआ ज़हरा यहाँ पर मौजूद है. तो ये जनाब इसकी हकीकत है, एक नया मोड़ आया. मेरी कोशिश होगी जिस तरह से इसके हवाले से खबरें निकलें आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ. सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त. जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ. ख्याल रखिएगा अपना. इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.